हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी ने मिक्स क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1 को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो इस वजह से पार्ट नंबर 2 मिक्स क्वेश्चंस का हम लोग लेकर आए हुए हैं। और ये अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल प्रोवाइड अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो धन विधेयक है आर्टिकल नंबर 110 में इसको डिफाइन किया गया है। और ये जो मनी बिल होता है ये लोकसभा में प्रेसिडेंट की अप्रूवल पहले ली जाती है, उसके बाद में लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और जो लोकसभा स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है वेदर इट इज़ अ मनी बिल और नॉट। मनी बिल वही डिसाइड करता है। अब देखिए, जो बजट हम लोग बोलते हैं, बट ऑफिशियली या ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड इज़ नॉट मेंशन नहीं किया गया है बजट वर्ड को। बट आर्टिकल नंबर 112 है, इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड ऐसे लिखा हुआ है सेंटेंस, तो इसी को हम बजट का फॉर्म देते हैं। ओके, तो आर्टिकल नंबर 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसी को बजट कहते हैं। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 280 है, ये फाइनेंस कमीशन यानी कि जो वित्त आयोग होता है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और धन विधेयक या मनी बिल तो आर्टिकल नंबर 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन शेयर देयर बाउंड्री विथ बांग्लादेश। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। इनमें है वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये है बांग्लादेश, यहाँ पे है असम, ये ऐसे बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पे छोटू सा त्रिपुरा है, 3 साइड्स से बिल्कुल कवर्ड है बांग्लादेश से। तो ये त्रिपुरा हो गया, देन यहाँ पे हो गया मिज़ोरम, ओके, इधर हो गया वेस्ट बंगाल, और ये ऊपर हो गया मेघालय। ओके, तो ये हो गई आपके वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। मिज़ोरम की कैपिटल आइजॉल, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा अगरतला, असम दीसपुर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ताल छापर जो राजस्थान में सेंचुरी है इज़ फेमस फॉर एंड इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में है और ये फेमस फॉर ब्लैक बक्स, तो ब्लैक बक्स के लिए फेमस है ये। और यहाँ पे एक घास पाई जाती है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास इज़ फाउंड इन दिस सेंचुरी, इज़ कॉल्ड मोथिया। ओके, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दाचिगम नेशनल पार्क, यहाँ पे हंगुल रहते हैं, नोन एज द होम ऑफ द हंगुल, और वी कैन से कश्मीरी स्टैग, जो कश्मीर के 12 सिंग एनिमल होते हैं या फिर हंगुल उनको कहते हैं। तो ये दाचिगम नेशनल पार्क कश्मीर में स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर 1976। तो 1976 से पहले इन चारों वर्ड में से ऐसा कौन सा था जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो सोशलिस्ट विल बी योर करेक्ट आंसर, समाजवाद। अब देखिए, जो 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, इससे 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किया गया था। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों ही शब्द को 1976 में इसको इंक्लूड किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और देखिए, ये जो प्रियम्बल है हमारे संविधान या कह सकते हैं, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, को कोर्ट में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। बस इसके जो ये प्रीफेस टाइप का है एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। और अगर बात करें, ये जो प्रियम्बल है ना, इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से ड्राफ्ट किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू इन 13 दिसंबर 1946, और इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में। ओके, तो ये है प्रियम्बल, ध्यान रखना है आपको। इसमें कौन कौन से वर्ड हैं? जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अभी इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको ध्यान रखिएगा। ओके, इसका सिस्टमैटिक ऑर्डर पूछता है, वही वाला क्वेश्चन। देखिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बिन डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? पहली बात तो देखिए, जो संवैधानिक संशोधन है दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है और पार्ट नंबर 20 में है और आर्टिकल नंबर 368 में है। इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अब देखिए, बात कर लेते हैं
तो ये 44th नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके थ्रू आर्टिकल नंबर 31 और 19 ये सब क्लॉज 1F को इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम पार्ट 3 मैग्ना कार्टा फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं। इससे ये संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो 44वां अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, हटाकर इसको 300A में अभी करंट टाइम पे रख दिया गया है, और ये पार्ट नंबर 12 है। ठीक है, ध्यान रखना है अब कि ये पार्ट नंबर 12 में अभी है और आर्टिकल नंबर 300A है। ABCD वैसे भी अगर किसी भी आर्टिकल में लग जाता है तो वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया हुआ होता है। ठीक है, तो ये 44वां अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, तभी 300A में ये आर्टिकल जो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको इसमें इंक्लूड किया गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट आवर, ओके, KWH, और 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और अगर SI यूनिट बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तो ये जूल होता है, और अगर इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा होती है उसका SI यूनिट इज़ एम्पियर। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट है, जैसे देखिए सेकंड का ये टाइम हो जाता है, मीटर का लेंथ में, लेंथ का जो होता है वो मीटर इसकी यूनिट हो जाती है, मास यानी कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा एम्पियर में, और जो हम लोग टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो उसको केल्विन में हम लोग इसको मेज़र करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में हम लोग मेज़र करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसको हिंदी में कहते हैं, और ये कैंडेला इसका मात्रक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्रिकेट स्टंप्स? जो विकेट की लंबाई कितनी होती है? तो 28 इंच तक होती है, और अभी IPL में CSK भी जीती है 5th टाइम। बिल्कुल बहुत ही अच्छा मैच था, लास्ट के 2 जो बॉल्स बचे थे उसमें छक्का चौका लगा के बिल्कुल सर रविंद्र जडेजा ने बिल्कुल शानदार जीत दिलाई थी CSK टीम को। लेंथ की बात कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ द पिच बिटवीन द 2 विकेट्स इन क्रिकेट इज 22 yards एंड देयर इज़ अ स्टंप ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इट। तो आपको पता ही है दोनों साइड से स्टंप होते हैं, और कभी कभी तो R अश्विन यहीं से ही आउट कर देते हैं प्लेयर्स को, जब वो कभी भी ये जो पिच लाइन होती है उसके आगे यहाँ पे चले आते हैं तो। ठीक है, मीटर आपको ब्रेड्थ एंड लेंथ ध्यान रखनी है। 20.12 मीटर इसकी लेंथ और 3.05 मीटर इसकी ब्रेड्थ होती है जो क्रिकेट फील्ड होती है। मेनली क्वेश्चन ये और ये 22 यार्ड वाला पूछते हैं। ओके, लेंथ ऑफ द पिच बिटवीन द 2 विकेट्स इन क्रिकेट इज 22 yards. Choose the correct answer regarding निपुण भारत प्रोग्राम that is launched in 5th of July 2021. जो निपुण भारत स्कीम था उसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये ध्यान रखना है आपको, 5 जुलाई 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। और देखिए 5 to 9 ईयर्स नहीं होगा, ये एज है इसकी 3 to 9 ईयर्स के जो भी बच्चे होते हैं उनके रिगार्डिंग ये निपुण भारत स्कीम प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और लॉन्चिंग डेट आपको ध्यान रखनी है 5th of July 2021, और इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान रखना है। असद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? तो ये संबंधित है रुद्र वीणा से, असद अली खान। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं और आर्टिस्ट हैं उनके, इनको भी देख लेते हैं। सितार के हैं तो रविशंकर, तो इनको तो आप जानते होंगे, बहुत फेमस है। और पंडित निखिल बनर्जी, और अनुक्षा शंकर, इमरत खान, विलायत खान। तबला के हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा। देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। अनिंदो चैटर्जी, अनुराधा पाल, शंकर घोष। ओके, शहनाई के हैं बिस्मिल्लाह खान, S बालेश, भास्कर नाथ, अनंत लाल, राजेंद्र प्रसन्ना। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। कौन सा ऐसा विटामिन है जो किसी भी पशु के भोजन में नहीं मिलता है? तो ये है विटामिन C। ओके, और विटामिन C का नेम क्या है, केमिकल नेम? तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है, और स्कर्वी होता है इससे, रोग या डिजीज़। ओके, विटामिन C की कमी से डिफिशियंसी अगर होती है। अब देखिए विटामिन B2 है, ये इसका नाम है राइबोफ्लेविन। ये क्रैकिंग ऑफ स्किन हो जाता है, लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं वो फट जाते हैं। ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम है ध्यान रखना है, राइबोफ्लेविन। विटामिन D कैल्सीफेरॉल इसका विटामिन नेम है, और रिकेट्स हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और ऑस्टियोमैलेशिया, देखिए ये हड्डियों से ही रिलेटेड है, ये रोग हो जाता है।
विटामिन के है, ये देखिए जो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो रक्त का थक्का ना जमना, ये विटामिन के की कमी से होती है। और फाइलोक्विनोन इसका जो नेम है वो ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, जैसे कि देखिए विटामिन्स दैट आर फैट सोल्यूबल, जो वसा में घुलनशील हैं। ADE के, कीड़ा से ध्यान रखना है, कीड़ा, KEDA या ADE के, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन। और बाकी के रिमेनिंग B एंड C तो ये वाटर सोल्यूबल है। ओके, देखिए यहाँ पे ये है विटामिन A का नाम, केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, जिससे ऑस्टियोमैलेशिया रोग हो जाता है और रिकेट्स, विटामिन E टोकोफेरॉल नाम है, विटामिन के फाइलोक्विनोन। अब देखिए जो B से लेके B12 तक है, इनके नेम पूछे जाते हैं, जैसे B1 का है थाइमिन, B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, पेलेग्रा हो जाता है इससे कमी से, B5 पेंटोथेनिक एसिड, और B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, और B9 फॉलिक एसिड। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, तो साइनोकोबाल्मिन, इसमें कोबाल्ट नाम का एक एलिमेंट भी पाया जाता है। विटामिन C है स्कॉर्बिक एसिड। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यही क्वेश्चन था जो मैंने आपको उधर बताया हुआ था। तो इसका एक क्रम बताना होता है, जैसे कितने टाइप के जस्टिस हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी इन आवर इंडियन प्रेम्बल, इक्वालिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेटर्निटी, जो भाईचारा होता है या बंधुत्व, जिसको कि हमने फ्रांस के क्रांति से लिया है, फ्रांस से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A विल बी योर करेक्ट आंसर। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। जो हमारा प्रियम्बल है उसका टर्म एंड आइडिया USA से लिया गया है, लैंग्वेज उसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना को हम लोग संविधान की कुंजी कहते हैं, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रियम्बल को कहते हैं। अब देखिए जो बेरूबारी यूनियन केस ये 1960 में आया था, इसने डिनाई कर दिया था दैट प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो केशवानंद भारती केस था 1973 में, सबसे लॉन्गेस्ट बेंच की केस, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि नहीं भाई, जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। और गोलकनाथ केस तो 1967 में आया था। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रियम्बल है, तो ये देखिए जस्टिस कितने टाइप की है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो 3 टाइप्स हुए। नेक्स्ट देखिए जो लिबर्टी मिली है, ये थॉट 1, एक्सप्रेशन 2, बिलीफ 3, फेथ 4, वर्शिप 5, तो 3 5 हो गया। इक्वालिटी तो ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो 2 टाइप्स हो गए। और जो फ्रेटर्निटी है वो बिल्कुल 1 है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो बिल्कुल 1 टाइप, मतलब 3 5 2 1 के टाइप्स हैं। ध्यान रखना है आपको, इसका जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। देखिए यही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर A आपका सही था, 3 5 2 1 वाला। जस्टिस देखिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, 3 हो गया। उसके बाद जो लिबर्टी मिली थी हमारे, जो अभी मैंने आपको प्रियम्बल में दिखाई हुई, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ये हो गया आपका 5। उसके बाद इक्वालिटी, तो ये स्टेटस और अपॉर्चुनिटी 2 हो गए। और जो आपका फ्रेटर्निटी मतलब कि समानता, बंधुता, ये 1 हो गया। ओके, तो 3 5 2 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय, तो अम्ल वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है, बिकॉज इसमें जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि HNO3, और क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ओके, तो ये सब के ऑक्साइड्स की वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है। और रेनफॉल कौन से, जो हमारे मंडल होता है, तो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल के उसमें होता है। और जो ताजमहल बहुत बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है, तो मार्बल कैंसर होता है ड्यू टू दिस एसिड रेन, अम्ल वर्षा के कारण में ही। व्हेन वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो 11वीं थी वो 2002 में ऐड ऑन की गई थी, 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इससे क्या हुआ था कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए था ये। 11th फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स। ओके, और देखिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वर नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ऐड ऑन नहीं थी, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको हम लोगों ने USSR से लिया है। ओके, और ये 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो 1976 में आया था उसके थ्रू ऐड ऑन की गई थी,
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह। ओके, जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन पे उस टाइम पे केवल 10 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको ऐड ऑन किया गया था। बट 11वें नंबर का जो ये है इसको एक्ट ऑफ 2002 का आया था 86वां संविधान संशोधन, उससे ऐड ऑन किया गया। उसको एक और बार रिवाइज कीजिएगा, जैसे जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसका रिस्पेक्ट करना, और जो हमारे नेशनल स्ट्रगल किया हुआ है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका भी रिस्पेक्ट करना, कब चीज़ें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए जो सरोजनी नायडू थी ये 1925 में बनी थी, बट बिफोर हर जो 1917 में ऑलरेडी इलेक्ट कर ली गई थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, शी वॉज एनी बेसेंट। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन। नो, शी वॉज नॉट द फर्स्ट वुमेन, क्योंकि 1917 में एनी बेसेंट को इलेक्ट कर लिया गया था और 1925 में सरोजनी नायडू को इलेक्ट किया गया था फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, और ये सही है। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। और ये मद्रास के बने थे फर्स्ट मुस्लिम चेयरपर्सन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ सिविलाइजेशन ऑफ विच एज? तो ये है ब्रॉन्ज एज की। ओके, और ये देखिए इसका टाइम स्पैन है 3000 BC टू 1300 BC ब्रॉन्ज एज का, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का है 2500 से 1700 BC। Launched in 1951, India's first 5-year plan was based on which of the following economic models to focus on agriculture and irrigation to boost farm output? तो ये आपको बताना है, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराडोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड थी, और ये 1951 टू 56 पे बेस्ड थी हेराडोमर, और ये मेनली एग्रीकल्चर। और पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं। देखिए जो सेकेंड 5-year प्लान आया था 1956 टू 61, ये महानलोबिस मॉडल पे इसको, ये जो पीसी महानलोबिस है, और ये मेनली फोकस था इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे। जो स्टील प्लांट्स थे भिलाई के, तो वो रशिया की हेल्प से, दुर्गापुर वाला ब्रिटेन माने कि यूके की हेल्प से, और राउरकेला वाला वेस्ट जर्मनी की हेल्प से इसको बिल्ड करवाया गया था। अगर फोर्थ वाले की बात करें, अगर पहले थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। जो थर्ड वाला था ना 5-year प्लान, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया था। गाडगिल मॉडल पर ये बेस्ड था, क्योंकि जो इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया था और इंडो चाइना वॉर हो गया था 1962-1965 वाला, तो इस वजह से थर्ड 5-year प्लान गाडगिल मॉडल पे जो बेस्ड था बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया था, अच्छे से नहीं चल पाया था। फोर्थ वाला 5-year प्लान 1969 टू 74 तक चला था। ओके, और ये बेस्ड था अशोक रुद्र एलन मॉडल पे, और स्माइलिंग बुद्धा का जो प्रोजेक्ट था जो राजस्थान के पोखरण में टेस्टिंग की गई थी ना, वही है स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो भी 1969 में हुआ था, मतलब इसी टाइम पीरियड में। और बाद में 1980 में 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 आप भाजपा का फाउंडिंग ईयर भी याद कर सकते हैं ऐसे रिलेट करके, बट जो 14 वाले थे 1969 में फोर्थ 5-year प्लान में इसको नेशनलाइज किया गया था 14 कॉमर्शियल बैंकों को 14। अब देखिए जो फिफ्थ 5-year प्लान है 1974 टू 79 है, और ये डीपी धर मॉडल पे बेस्ड है। गरीबी हटाओ का नारा इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, इंदिरा गांधी ने किया था। और रीजनल रूरल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन दिस प्लान, ये 2 अक्टूबर 1975 की बात है। और इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये इस मॉडल मतलब कि ये फिफ्थ 5-year प्लान की थीम थी। When for the first time in independent India did the government announce 3 annual plans called plan holidays? तो ये देखिए 1966 टू 1969 ये जो थर्ड 5-year प्लान था ना उसका फेलियर हो गया था, इस वजह से 3 जो एनुअल प्लान्स थे, मतलब ऐसे तो 5 years के चलते थे ना, बट 1 मतलब कि एनुअली चलाया गया फ्रॉम 1966 टू 69। और ये जो थर्ड 5-year प्लान था मैंने आपको बताया इंडो पाकिस्तान वॉर और चाइना इंडिया का वॉर हो जाता है 1962-65 में, इस वजह से ये कोलैप्स हो जाता है थर्ड 5-year प्लान। तो आपको बस यहाँ पे मेन ध्यान रखना है कि एनुअल प्लान्स कब चलाए गए थे, एक साल वाले, तो 1966 टू 1969। व्हेन वाज द रोलिंग प्लान स्टार्टेड इन इंडिया? तो रोलिंग प्लान देखिए शुरू किया गया था 1978 में, और ये कॉन्सेप्ट था गुन्नार मेडल का। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको।
और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। 3 टोटल ब्रेक्स हुए थे 5 ईयर प्लान्स में ड्यूरिंग 1966 टू 69, जैसे जो एनुअली वाला हुआ था। फिर देखिए जो रोलिंग प्लान था 1978 टू 80, उसके बाद 1991 टू 92, इस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव की समिति थी, एलपीजी रिफॉर्म्स भी आए हुए थे। ओके, तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये डेट्स, ये ब्रेक्स थे। ओके, 5 ईयर प्लान्स में। अब देखिए जो 9th 5 ईयर प्लान था ये ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, और इसका टाइम पीरियड आप देखिए। 10th 5 ईयर प्लान, तो ये एम्ड किया गया था कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स एम्ड टू बी डबल, मतलब दोगुनी आय कर दी जाएगी। 2002 से 2007 तक का ये था। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, इट्स मेन थीम वॉज रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th वाला था 2012 से 2017, तो ये बेसिकली 2015 में देखिए नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। प्लानिंग कमीशन तो 1950 में आया हुआ था। तो ये इट्स मेन थीम वॉज फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से देखिए सल्फर डाइऑक्साइड विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसमें वाटर वेपर, जलवाष्प सबसे ज़्यादा है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब जो लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और ये ओजोन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह, एयर कंडीशनर, इन सब से निकलती है। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल जापान का हुआ था, इसको 1997 में अडॉप्ट किया गया था। ये किस वजह से था? तो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज और जो क्लाइमेट चेंज पे कन्वेंशन हुआ था, यही क्योटो प्रोटोकॉल जापान वाला रिलेटेड था। तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना था, ठीक है, कम करना। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड? तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था 1992 में। और इसमें +5 कर दीजिए, तो 1992 में +5 करेंगे तो 1997 आ जाएगा। तो रियो +5 समिट उसे ही कहते हैं। ओके, और इसमें अप्रेज किया गया था जो एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, उसको अप्रेज किया गया था। और देखिए रियो +10 मतलब कि 1992 में +10 कर दीजिए तो आ जाएगा 2002, तो अर्थ समिट हुआ था ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। और रियो +20 तो 1992 में +20 कर दीजिए तो ये 2012 में हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये 16 सितंबर को मनाते हैं। और देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में 1987 में, और यही चीज़ इसको फाइनलाइज की गई थी। और जो ये ओजोन है, ओजोन लेयर, इसको डॉब्सन में मेज़र करते हैं, डॉब्सन जो इसकी यूनिट है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन लेयर। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी एग्रीमेंट। देखिए 3 डेट्स हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाते हैं, 22 मार्च को वाटर डे, और 22 अप्रैल को अर्थ डे। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल था ना, तो यही जो बायोडाइवर्सिटी डे है 22 मई को हम लोग मनाते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, इसको अडॉप्ट किया गया था 2000 में, और ये फोर्स में मतलब लागू कब हुआ था? तो 2003 में। और ये जो कार्टाजेना है ये प्लेस है कोलंबिया में। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया हुआ था। देखिए वाइल्ड लाइफ वाला, अगर वन्य जीव वाला बात कर ले तो 1972 में आया था। और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, जो जानवरों के प्रति क्रूरता होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्ट आया था 1960 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला एक्ट आया था 2002 में, वही जो कार्टाजेना वाला आया था, ठीक है। 1974 में देखिए वाटर प्रिवेंशन एक्ट आया था, जल संरक्षण अधिनियम 1974। संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये देखिए मणिपुर में मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल, बिकॉज देखिए जो मणिपुर है ना उसका एक स्टेट एनिमल है वो है संगाई, तो इसी वजह से जो संगाई फेस्टिवल है इसको स्टार्ट किया गया था 2010 में मनाना। देखिए मिजोरम का है चपचारकूट फेस्टिवल, और ये हॉर्नबिल है नागालैंड का। चक हाउ एक राइस फेस्टिवल है, ये भी फेस्टिवल नहीं मतलब GI टैग मिला है मणिपुर को। चक हाउ ये ब्लैक जो राइस काला चावल वाला चक हाउ। नेक्स्ट देखिए कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा वॉज एन इंडियन क्लासिकल डांसर ऑफ विच डांस फॉर्म? तो मोहिनी अट्टम विल बी योर करेक्ट आंसर। मोहिनी अट्टम देखिए केरला का है डांस फॉर्म, और 13 ताली फेमस फोक डांस है राजस्थान का। कमर ट्राइब इसको करती है इन प्रेज ऑफ द फोक गॉड रामदेव जी। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्टेट है और फोक डांस है, जैसे राउफ जम्मू एंड कश्मीर, भांगड़ा पंजाब,
भांगड़ा गिद्दा उधर ही होता है ना। गरबा गुजरात, रासलीला उत्तर प्रदेश, घूमर राजस्थान। देखिए घूमर और घूमुरा, तो घूमुरा उड़ीसा, घूमर राजस्थान। बिहू असम, लावणी महाराष्ट्र, राउत नाचा तो ये छत्तीसगढ़, पुलिकली ये केरला, करकट्टम तमिलनाडु, डोलू कुनिथा कर्नाटका, वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश, नाटी हिमाचल प्रदेश। और देखिए कुम्मी तमिलनाडु, थबल चोंगपा ये मणिपुर और कालबेलिया ये राजस्थान। ओके। एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। तो ये वॉर होता है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन और या आर्म्ड रिबेलियन होता है, इस टाइम पे 352 के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। और ये भाग कितने में है? 18 में है। ओके। जैसे देखिए इमरजेंसी की स्पेलिंग कितने लेटर्स की है? 9 लेटर्स की है, तो 9 × 2 = 18। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए जो 3 टाइप्स के हैं, मतलब कि 3 आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू इमरजेंसी, ध्यान रखना है आपको, 352 to 360, और ये बोरो किया गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये प्रोविजंस पार्ट नंबर 18 में इंक्लूडेड है। अब देखिए जो 352 है ये नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है इस टाइम पे, तो 352 का यूज़ किया जाता है। और ये कब किया जाता है? वॉर वगैरह या बाहर से विदेशी युद्ध आक्रमण ये सब चीज़ें या आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है उस टाइम पे। 356 ये स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं, तो ये 356 वाले आर्टिकल में है। 360 वाला तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो वित्तीय आपातकाल लगता है, तो वो 360 में आता है। तीनों ही आर्टिकल 3 डिफरेंट टाइप्स से रिलेटेड हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, त्रिपिटकास आर कंसिडर्ड एज द होली बुक ऑफ विच रिलीजन, तो ये देखिए बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और जैन की लिटरेचर की बात करें तो आगम। बुद्धिज़्म का त्रिपिटका, जो जरथुस्त्र वाले होते हैं तो वो जैन अवेस्ता उनका सेक्रेट टेक्स्ट है। बुद्धिज़्म का है त्रिपिटका, हिंदुइज्म का है भागवत गीता, पता ही होगा, और इस्लाम का है कुरान, और क्रिश्चियनिटी का है बाइबल। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। द मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, धन विधेयक का आर्टिकल बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट एन अनदर पार्ट ऑफ इट। ओके।